अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है रिजवान खान और यू वाचिंग एवरीथिंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जिस मैं इस प्राइम सब्जेक्ट यानी प्राइम ऑब्जेक्ट या प्राइम मेन की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं 2003 से देख रहा हूँ और मैं सलमान खान को भूल गया। इस लेवल का उसने बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन, एथलीट प्रोफेशन को उसने क्रिएट किया। ना वो पाकिस्तान से है ना वो अमेरिका से। हु इज़ द ओनली मैन? साहिल खान। मतलब हैट्स ऑफ था उस ज़माने में, उस वक्त में 2003 में के जब सोशल मीडिया इतना कोई पीक पे नहीं था और कुछ नहीं पता था कि क्या होता है कैसे होता है। उस ज़माने के अंदर हमने जब उसको फर्स्ट टाइम मूवी में देखा, एक्सक्यूज़ मी में, द शेप आर 5 to 6% बॉडी फैट। बड़ा मैटर करता है बॉडी फैट आपका, कि बॉडी फैट क्या है। आप उनका शेप देखें प्रॉपर, आप उनके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आप उनका चेस्ट फिगर देखें, आप उनका बेले फैट देखें, आप उनकी थाइज देखें, 2003 से। और अगर हम प्रीवियस वर्कआउट देख लें जो इनके इंटरव्यूज़ में हैं, कि वो जेनेटिकली ऐसे ही थे, क्योंकि उनकी मदर चाइनीज़ हैं और फादर जो है वो मुस्लिम्स हैं। उस बंदे ने स्टेरॉइड्स यूज़ किए हैं या नहीं, ये आज हम थोड़ा सा जो है वो पर देख लेते हैं। 2003 में जब साहिल खान आए तो उन्होंने जो है बॉडी शेप, अपना बॉडी एक्सक्यूज़ मी में दिखाया। देन उसके बाद उनकी मूवी आई स्टाइल। दोनों का सेम स्ट्रक्चर था उनकी बॉडी का। देन उनकी बहुत सारी मूवी आई, लेकिन उसके अंदर वो सेम चल रहे थे एज पर द 5 to 6% बॉडी फैट के साथ। फिर उन्होंने मूवीज़ को स्किप किया और वो टोटली जो है वो इंस्टाग्राम पर आ गए। और इंस्टाग्राम पर आकर जब वो नज़र आए 2012-13 के अंदर, तो ही वॉज आ बीस्ट, मस्क्यूलर मैन। तो उनकी बॉडी अलग लेवल पे जा चुकी थी। क्योंकि अलग लेवल पे जाने का मतलब ये था कि उन्होंने अपने आप को इतना ग्रूम कर लिया था, इतनी चीज़ें बना ली थी कि वो बहुत अलग लेवल पे चले गए थे। अच्छा, ये थे साहिल खान। अब बात करते हैं कि आया कि साहिल खान ने स्टेरॉइड्स यूज़ किए। देखें, एक बंदा जिसकी जॉब एक ही लेवल के ऊपर घूम रही है और वो जॉब है बॉडी बिल्डिंग की, तो उसके अंदर उसने अपनी डाइट ही मेंटेन करनी है। तो डाइट मेंटेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। उसकी जॉब ही यही है, तो वो डिसिप्लिन करेगा ना, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आएगा। एक फ़ौजी ज़िंदगी जी रहा है, उस फौजी ज़िंदगी के अंदर उसका डिसिप्लिन क्या है? अर्ली टू बेड, अर्ली टू वेकअप, कितना प्रोटीन कब लेना है, कितने कार्ब्स कब लेने हैं, कौन सा फैट ज़रूरी है, मैग्नीशियम, विटामिन्स, विटामिन D3 एक्सेट्रा, LFT, CBC, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, सीरम टेस्टोस्टेरोन, अदर थिंग, जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, या जितने भी कैलोरीज डेफिशिएंसी है, वो उसका काम है इन 24 आवर्स के अंदर पूरा, क्योंकि उसकी जॉब है। अब जब उसकी जॉब हो गई, जब उसका प्रोफेशन ही यही है उस बंदे का, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि उसको फिर एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सप्लीमेंटेशंस वो अपनी जगह पे इन्होंने किए, क्योंकि सप्लीमेंटेशंस का स्टेरॉइड से कोई ताल्लुक नहीं है। सप्लीमेंटेशंस एक अलग मैटर करता है, स्टेरॉइड्स एक अलग मैटर करता है। अगर स्टेरॉइड्स की अगर हम बात करते हैं कि मैं पाकिस्तान में हूँ, ठीक है ना, और मेरे पास एक बंदा आया, बोले भाई मुझे 6 मंथ में जो है वो कम्पीट करना है, मुझे जिम जाना है और 6 मंथ के अंदर मुझे जाके जो है वो कम्पीट करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे बॉडी बनानी है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो सिंपल, मैं नहीं हुआ तो कोई और उसको स्टेरॉइड्स दे देगा। स्टेरॉइड्स देने के बाद वो जब कम्पीट करने के लिए 6 मंथ से पहले होगा, 4 मंथ्स के अंदर उसका जो है 4 मंथ्स में उसका शेप आ जाएगा और उसका मसल्स ग्रूम करेगा, क्योंकि आप उसको हार्मोन्स दे रहे हैं, आप उनको एक्स्ट्रा हार्मोन्स दे रहे हैं स्टेरॉइड्स में। ये 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का पीरियड है। और अगर मैं बात करूं साहिल खान के टेन्योर की, तो जब वो एक्सक्यूज़ मी में आए थे तो उन्होंने ये बात बोली थी कि वो पिछले 18 साल की एज से एक्सरसाइज
वो पिछले 18 साल की एज से एक्सरसाइज कर रहे हैं, और 18 साल की एज से एक्सरसाइज करने के बाद आज उनकी एज 45 प्लस है, और माशाल्लाह से आप उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें। मतलब ठीक है, अगर उन्होंने एनाबॉलिक का इस्तेमाल किया, उन्होंने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया, तो एनाबॉलिक और स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने के बाद कभी तो बंदा अप एंड डाउन होता है। ही वॉज अ प्रॉपर डिसिप्लिन मैन। मैंने कभी भी उनको, मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल बंदा इस वक्त साहिल खान है, जिसको मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ। और जब एक्सक्यूज़ मी मेरे मैट्रिक के दौर की मूवी थी, मुझे उस मूवी के अंदर उनकी बॉडी मिली तो मैं बड़ा, सलमान खान अपनी जगह पर, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने जो है वो चीज़ें ही बदल दी। क्योंकि सलमान खान का बॉडी फैट कोई मैटर करता था 14 to 15% जब दुल्हन हम ले जाएंगे, जिस तरह की मूवीज़ आ रही थी उस ज़माने में। लेकिन इस बंदे ने बॉडी फैट 5 to 6% हो जाएगी। इंडिया और पाकिस्तान यानी पूरे एशिया के अंदर एथलीट को अलग मकाम पे ले गए वो। अब दुनिया क्या एज्यूम करे, एक साल का बंदा और जिसकी एक्सरसाइज का टोटल टेन्योर 20 साल हो, 20 साल तक जिस बंदे ने एक्सरसाइज की और डिसिप्लिन के साथ चलाओ कि मैंने जो है वो डाइट मॉनिटरिंग करी हुई है, मैंने सप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग करी हुई है, मैंने जो है वो अपने टेस्ट मॉनिटरिंग करे हुए हैं, मैंने अपनी डिजीज मॉनिटरिंग करी हुई है। मतलब हर एक चीज़ मॉनिटरिंग करने के बाद जिसकी जॉब ही यही हो, और आप उसको बोल रहे हैं कि एस्टेरॉइड्स, नथिंग स्टेरॉइड्स, मैं नहीं समझता कि इसके अंदर स्टेरॉइड्स हो। और ही वॉज अ क्रिटिकल क्लेम, वो क्लेम करता है कि उसने स्टेरॉइड्स नहीं लिया, और आपके बेशतर लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने स्टेरॉइड्स का भरपूर साथ दिया। क्यों? क्योंकि बेशतर लोग अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट चलते हैं। अगर वो मूवीज से, अगर वो किसी इंडस्ट्री से बिलोंग है, मूवी इंडस्ट्री से बिलोंग है, जो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट होगी, जो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट डिमांड होगी, उसी हिसाब से उनको बॉडी रखनी होगी। आमिर खान की मूवी आई दंगल, एक वक्त में दिखाया कि वो बड़े हेल्दी, बहुत ज़्यादा मोटे औबे हो गए, अचानक मूवी में दिखाया कि उनकी बॉडी बहुत अच्छी हो गई 6 मंथ के अंदर। हाउ इज पॉसिबल? आप बेस्ट डाइट ले लो, आप बेस्ट से बेस्ट सप्लीमेंट्स ले लो, आप बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइज कर लो, लेकिन 6 मंथ के अंदर तो शेप अगर प्रॉपर एक्सरसाइज होती है तो 6 मंथ में जो है वो शेप आता, चलो ठीक है शेप भी आ गया, लेकिन इतना मसल मास गेन करना 6 मंथ के अंदर इम्पॉसिबल है, वो भी द एज ऑफ 50। आमिर खान 50 प्लस है। 50 प्लस में तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ही नीचे आ जाता है। कितना टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेंगे? अगर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो हार्मफुल होने लगेगी, आपकी बॉडी के अंदर जो है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। तो साहिल खान प्रॉपर 20 साल से एक चीज़ चला रहे थे, 20 साल के बाद उन्होंने अपनी बॉडी को अचानक चेंज किया, और आप उनको 2012-13 से, और यानी अब देख लें, मतलब अभी भी उनका मसल मास जो है वो 5 to 6% पे है, लेकिन उनकी एज 45 है। ना वो बढ़ा रहे ना वो कम कर रहे, क्योंकि उनको ही पता है कि उनकी एज इस लेवल पर है कि उस लेवल पे जाके उनको वो मास उस लेवल पे गेन कर ही नहीं सकते जिस लेवल पे वो एक यंगर एज में कर सकते थे। जो यंग एज, अच्छा ये भी एक क्लियर करता चलूँ, जो एक अभी मैं इस बात को रखता हूँ कि एक एज होती है 30, 12 to 30, इस एज के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है ना वो सबसे ज़्यादा मिकदार में होता है, और 30 के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी वो डिक्लाइन की तरफ होता है। और अगर आपकी डाइट और आपकी हैबिट, लाइफ ऑफ हैबिट बहुत ख़राब है, तो आप सोच लें कि मैं ये समझता हूँ कि फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अक्सर व बेशतर लोग जो है, अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल ख़राब होने का मतलब ये नहीं कि आपकी जो है वो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। जॉइंट्स प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, डायबिटिक हो जाएंगे, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप डिक्रीज़ होते हैं 30 के बाद। आपको बहुत ज़्यादा जो है अपनी डाइट को प्रॉपर करना पड़ता है, और रिकमेंडेड है आप FDA की साइड उठा लें, आप WHO की साइड उठा लें, आप डाइट किसी भी डाइटिशियन से पूछ लें, अगर वो ये बोले कि आपने जो है वो 30 के बाद ओमेगा-3 ओमेगा-6 लेना है, एंटीऑक्सीडेंट लेना है, मल्टीविटामिन लेना है, आपने जो है वो प्रॉपर डाइट लेनी है, तो ये वो 100% है, ये करना है। अब आते हैं साहिल खान की तरफ। तो साहिल खान 45 ईयर्स ओल्ड, अब 20 उनका वो टाइम निकल गया कि जिस टाइम के अंदर वो मसल मास गेन कर सकें, जिस टाइम में जो है वो अपने मास को बढ़ा सकें। अब वो मेंटेन करते हैं, अब उनको मास बढ़ाना होगा तो अपनी चीज़ों को मज़ीद, लेकिन मज़ीद चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी वो जिस पोजीशन पे खड़े हैं वो अपने दूसरे बिजनेस को भी देख रहे हैं, और इतना हेक्टिक शेड्यूल,
हमें लगता है कि उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान है, हमें लगता है कि उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान है, जबकि ऐसा है नहीं। हम सबसे ज़्यादा बिजी लाइफ वो जीते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रैवलिंग आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री और मुख्तलिफ जगहों पे जाना, क्योंकि दूसरे बिजनेसेस भी चल रहे होते हैं, फैमिली मैटर्स अलग, उसके साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना। और आपके जब आप एक लेवल पे चले जाते हैं तो उसके अंदर आपने बहुत सारे लोगों को मुंह देना होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो अब मसल मास तो गेन, अगर ठीक है, अगर किसी मूवी की डिमांड हुई, चलो ठीक है, डुइंग जॉनसन दी रॉक हैं, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से अपने आप को जो है वो मैनेज करते हैं कि, मगर वो रहते एक ही शेप में भी हैं, उनको भी देख लो आप, वो रहते एक शेप में ही है, वो कभी भी अपने आप को ओबे नहीं करेंगे मूवी के अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, वो कभी भी वो एक ही शेप में चलते हैं। उनका शेप यही है कि वो भाई मस्क्यूलर नजर आए, क्योंकि ही इज़ अ वर्कोहॉलिक। मैं साहिल खान को भी यही बोलूँगा, ही इज़ अ वर्कोहॉलिक। वो सिर्फ काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन ही सब कुछ है। अगर डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट लाइफ मैं आप कहूँगा कि आप जिएंगे। डिसिप्लिन लाइफ के अंदर आप मैक्सिमम कम, मतलब 99% चांसेस है किसी बड़ी डिजीज़ को आप कैरी करें, वरना पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक के अंदर आप मोस्टली जो है वो, मैं ये समझता हूँ कि 40 के बाद आफ्टर, तो मैं अब ये देख रहा हूँ कि 30+ जितने लोग हैं वो मैक्सिमम जो है वो कोलेस्ट्रॉल की शिकायत और डायबिटिक की शिकायत, ओबे की शिकायत, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब मेरे पास बेशतर लोग आते हैं कि मुझे जो है वो अपना पेट कम करना है। पेट कम करना है तो अपने मुंह को रोको भाई, अपने मुंह को रोकोगे तो, अब मुंह को रोकने के लिए क्या करें, बाहर के खाने बंद करने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें बंद, वो होता नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव थे साहिल खान। साहिल खान साहब जिस आज एज में है, 45+ एज में है वो, और जिस तरह से उनकी बॉडी है, वेल मेंटेन बॉडी है, 5 to 6% बॉडी फैट है, मेरी स्क्रीन पे आ भी रहा है। और मतलब नो डाउट उस बंदे के अंदर अभी भी ये क्वालिटी है कि वो चाहे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लीन कर सकता है, जैसे रिच पियाना। लेकिन रिच पियाना क्लेम कर चुके थे कि वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, लेकिन साहिल खान ने क्लेम नहीं किया, किसी भी वेबसाइट से कहीं से भी ये प्रूफ नहीं है कि इन्होंने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई चैनल, एवरीथिंग है। मज़ीद जो है वो आपसे डिस्कशन रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।